चुपचाप इनकी धमकियों को भी सहा, मदरसे बंद हुए, मस्जिदें बंद हुई, हमारी नमाजों में पाबंदी लगाई गई, हर चीज में पाबंदी लगाई, हम लोगों ने सह लिया वो भी। अब अगर ईद के दिन मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ईद की त्योहार को भी बहुत अच्छे से मनाएं, खुशियों का त्योहार है, सबको दुआएं दे, अल्लाह से दुआ करें रमजान में कि इन लोगों को भी अल्लाह हिदायत दे, कोई बुरा कोई ऐसा वक्त ना आए। कुछ लोग लगातार कहने लगे कि उत्तराखंड की फिजा को खराब करना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ें, इस तरह की चीजें हो रही हैं। हालांकि डीएम महोदय द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपसी सौहार्द अगर कोई भड़काएगा फिर कानूनी कार्रवाई हमारे जो लोग, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? जहां तक कि डीएम के कहने का सवाल है, आपने देखा होगा कि पहले रोज से शुरू हो गया था मस्जिदें मदरसे बंद करवाने का सिलसिला। उनको पता, प्रशासन को ये पता नहीं है कि रोजे शुरू हो रहे हैं, कितना मुसलमानों का ये आपस में कितना बड़ा एक रमजान का वो होता है और उसके बाद ईद होती है। हम लोग खुद डीएम से मिलने गए, डीएम ने हम लोग मुस्लिम लोगों को मिलने का टाइम नहीं दिया, एडीएम ने, और वो सब आ गए वहां पे। और डीएम क्या मुसलमानों से मिल नहीं सकते थे इस बात में कि भाई यहाँ की फिजा खराब ना हो? अगर ऐसी बात हो रही, क्यों मदरसे बंद किए जा रहे, क्यों मस्जिदें बंद की जा रही? और आज का जो इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई डीएम ने आश्वासन दिया है, कैसा आश्वासन दे रहे हैं डीएम? वो सरकार के पाले हुए गुंडे खुले आम मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, खुले आम हमारे त्योहारों को खराब कर रहे हैं, मस्जिदों में उत्पात मचा रहे हैं, मदरसों में उत्पात मच रही है, सरकारी उत्पात मच रही है, सरकार उत्पात मचा रही है। तो हम किस डीएम की आश्वासन को माने? सीधा सीधा है, मुसलमान किसी डीएम को तब मानेंगे हम लोग जब पहले रमजान से आपने हमारे यहाँ पे पूरे उत्पात मचाना शुरू किया था और आप उसे रोकते। आपने जो कार्रवाई की, जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, वो ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट किया है कि आपने मतलब कोई रह ही नहीं गया ना, कोई भी आपके पास कानूनी कोई प्रोसीजर रह ही नहीं गया है कि मुसलमानों के लिए क्या अडॉप्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कम से कम कानून की बुक तो हमारे लिए इस्तेमाल कर ले। आप कैसे किसी के मदरसे को जाके वहां सील कर देंगे और वहां आप उनको चिट भी नहीं देंगे सील की? वो आके जा भी नहीं सकता है। हरकतें तो देखिएगा, ये कानून के लोग कर रहे हैं। आपने सील किया, आपने मदरसे को उसकी चिट नहीं दी है, कहाँ जाएगा वो अपनी गुहार लेके? तो मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। और रही डीएम की क्या, सीएम की परमिशन है सारी, सीएम के पाले हुए गुंडे हैं, सीएम ने पाले हुए ये गुंडे उत्पात मचाते हैं पूरे शहर के अंदर, पूरे शहर में नहीं पूरे उत्तराखंड में इन्होंने जो है उत्पात मचाया हुआ है और वहां से संरक्षण भी दिया गया है उनको। तो डीएम क्या कर लेगा? वो तो एक छोटा सी नुमाइंदा है डीएम, क्या कर लेगा? जाए तो कहाँ जाए? यही बात है कि अब मुसलमान कहाँ जाए। पहले तो मैं सभी मुसलमानों से कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप में इत्तेहाद पैदा करें, एक राय हो, एक जगह पे आए, एक बैनर के तले काम करें। कोई तो इस चीज के लिए, चाहे हमारे शहर काजी हो, चाहे हमारे दूसरे बड़े लोग हैं यहाँ पे, वो लोग आए, कुछ तो लोग आके इसको संभालें। और ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान अंदर से कहीं टूटा हुआ नहीं, मुसलमान को तोड़ दिया गया है, लेकिन कितना तोड़ेंगे इसकी हद भी होगी जिस दिन, उस दिन सरकार कैसे बचा लोगे और कैसे क्या बचा लोगे, मुझे अंदेशा है। मैं चाहती हूँ कि ये लोग बिना कुछ खराबी पैदा हुए इस फिजा में उत्तराखंड के अंदर आपको समझ जाना चाहिए, सरकार को समझ जाना चाहिए। डीएम महोदय, आप भी अगर अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं तो पहले अपनी कारगुजारी देख लें। कारगुजारी को आप देख नहीं रहे हैं, सिंपली हमको एक स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो हमको मंजूर नहीं है। आपको काम करना है तो आप काम करें, हम लोगों के लिए भी, इस देश की जनता मानते हुए, इस प्रदेश की जनता मानते हुए। लेकिन सारे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए जिम्मेदार सरकार, जिम्मेदार डीएम, जिम्मेदार वो लोग संगठन जिन लोगों ने पूरी फिजा को खराब किया हुआ। आने वाला समय ईद का है, आपसी सौहार्द बना रहे, क्या आप इन करेंगी तमाम प्रदेशवासी? हाँ, मैं तमाम अपने लोगों से कहना चाहूंगी, हमारे लोग बहुत अच्छी उस पे रह रहे हैं। हम आज पूरा रमजान निकल गया अल्लाह के करम से और किसी ने कुछ भी नहीं करा, चुपचाप इनकी धमकियों को भी सहा, मदरसे बंद हुए, मस्जिदें बंद हुई, हमारी नमाजों में पाबंदी लगाई गई, हर चीज में पाबंदी लगाई, हम लोगों ने सह लिया वो भी। अब अगर ईद के दिन मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ईद की त्योहार को भी बहुत अच्छे से मनाएं, खुशियों का त्योहार है, सबको दुआएं दे, अल्लाह से दुआ करें रमजान में कि इन लोगों को भी अल्लाह हिदायत दे, कोई बुरा कोई ऐसा वक्त ना आए तो किसी का बद्दुआ लग जाए। मैं इन लोगों के लिए भी दुआ मांगती हूँ
اور اپنے لوگوں سے کہ بہت جو اب تک ہم نے کیا ہے پیسفلی جو کام کر رہے ہیں ہم پیسفلی ہی اپنے تیوہاروں کو بھی منائیں گے اور جتنا برداشت ہوگا کریں گے اور باقی کی اللہ حافظ ہے.